हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JMS कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ नए चैप्टर की, डिस्काउंट यानी बट्टा की। तो आइए इस क्लास के बारे में हम लोग समझते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस्काउंट यानी बट्टा की। तो देखिए, बट्टा बट्टा मतलब होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी बट्टा, यानी छूट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं। जैसे कि आप किसी सामान को खरीदने के लिए जाते हैं तो दुकानदार क्या करता है, उस पैकेट के मूल्य से हमें कुछ छूट देता है। तो जितना रुपया हमें छूट देता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बट्टा बोलते हैं, यानी डिस्काउंट बोलते हैं। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, छूट बोलते हैं। मतलब छूट को ही क्या कहते हैं, हम लोग बट्टा कहते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानने से पहले कुछ रूल को जानते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ विशेष रूल नहीं है। यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को आसानी से पढ़ लिए हैं तो आपके लिए चैप्टर बहुत ही आसान है। सिर्फ इसमें कंडीशन काज करेंगे, बाकी सब आराम से बन जाएगा हिसाब। लेकिन सब कुछ रूल कहता है कि दो क्रमिक छूट का समतुल्य छूट, दो क्रमिक छूट का समतुल्य छूट बराबर सूत्र होता है आपको x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 होता है। सिर्फ एक फॉर्मूला को याद करेंगे, हिसाब आपका आसानी से बनेगा। देखिए, क्या इस सूत्र कब यूज करेंगे, जब दो क्रमिक छूट का समतुल्य छूट निकालने के लिए कहेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 का यूज करेंगे। ये क्या होता है, इतना प्रतिशत। तो देखिए इसके हिसाब के बारे में चलिए अब इसके कुछ हिसाब को समझते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर देखिए बोर्ड पर दिखता होगा। क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि 10% और 30% क्रमिक बट्टे का समतुल्य बट्टा क्या है। बट्टा कहें या तो आपको छूट कहे, सब क्या होता है, एक ही होता है। देखिए आइए प्रश्न संख्या 1 की ओर। एक में आपको कह रहा है कि दो क्या दिया हुआ नहीं, दो क्रमिक बट्टा दे रहा है। तो उसका कहता है समतुल्य छूट क्या हुआ। देखिए दो क्रमिक छूट यानी बट्टा का समतुल्य छूट का सूत्र क्या था, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। तो देखिए x के मान पे क्या दिया, पहला मान x का मान पे दिया आपको 10%। दूसरा मान होता है y के मान पे कितना दिया गया आपको 20%। तो क्या निकालना हमको, समतुल्य छूट। तो दो क्रमिक छूट का समतुल्य छूट क्या निकालना हमको, समतुल्य छूट या बट्टा दोनों क्या होता है, एक ही होता है। इसलिए सर क्या होता है, समतुल्य छूट का सूत्र आपका x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। देखिए x के मान पर हो गया 10, y के मान पर 20। तो 10 प्लस 20 माइनस एक्स वाई 10 गुना 20 बटे 100। देखिए 2 जीरो से क्या हुआ, कट गया। कितना क्या गया नहीं, 10 और 20 30 हो गया। 30 में घटेगा 2 कितना आएगा नहीं, यहाँ देखिए 1 गुना 2 कितना हो गया 2। तो 30 में 2 घटेगा कितना आपको चलाएगा, 28 चलाएगा। तो इसका समतुल्य छूट कितना हो गया आपका, दो क्रमिक छूट का समतुल्य छूट कितना आपको बन गया नहीं। तो ये हो गया आपका। देखिए आपके प्रश्न में यहाँ 20 नहीं लिखा हुआ है, यहाँ कितने लिखा हुआ आपको 30 लिखा हुआ है। एक 10% छूट है, एक क्या आपको y% छूट है। तो x का मान 10 है, y का मान कितना दिया है, y का मान आपको 30 दिया गया है। कितना है 30, इसलिए यहाँ कितना रखेंगे, 30 ही रखेंगे। तो देखिए 0 0 सब कट गया। ये कितना हो गया आपका 10, 30 और 10 हो गया 40। 40 में देखिए गुना 3 और 40 में 3 घटेगा कितना आएगा, 37%। तो दो समतुल्य छूट का समतुल्य छूट यहाँ कितना आ गया, 37%। इसलिए इसका हो गया नहीं आंसर कितना, 37%। यानी दुकानदार जो है एक वस्तु को पहले 10% छूट दिया, फिर 30% छूट दिया। टोटल कितना छूट देगा, टोटल जो है उसका छूट होगा 37% का। चलिए आप ये हिसाब को समझ गए हैं। अब आइए हम प्रश्न बात करते हैं 2 की ओर। तो देखिए प्रश्न संख्या पर 2 कह रहा है कि क्रमागत 20% फिर 20% तथा 10% छूट के बराबर एकल छूट क्या, मतलब समतुल्य छूट क्या है। तो देखिए 3 को आपको दिया हुआ है, दो क्रमिक छूट का समतुल्य छूट का सूत्र आपको यह होता है, और 3 को आपको क्रमिक छूट दिया रहे तो उसके लिए हम इस सूत्र से बना सकते हैं। आपको 2 बार करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, उसको विदाउट सूत्र से चलते हैं। अब मान लेते हैं पहले क्या है, 3 छूट दे रहा है, तो 3 छूट में जो वस्तु का मूल्य क्या मान लेते हैं, मान लिया कोई वस्तु का मूल्य होगा 100 रुपया, उस पर क्या करा आपको 3 बार छूट दे रहा है। तो वस्तु के टोटल मूल्य को पहले क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। कितना मानते हैं, 100। तो यहाँ देखिए मान लेते हैं वस्तु का जो मूल्य होगा वो कितना होगा, 100%। 100% पर क्या करता है, पहले 20% छूट देता है। 100
पर जो है किसी वस्तु का मतलब दाम होगा 100%, मतलब 100 दाम होगा उसका, उस पर 20% पर छूट करा, 20% छूट दे रहा है, तो कितना उसका दाम ले रहा है? तो देखिए 20% पर छूट दे रहा है, तो 20% का वैल्यू क्या होता है आपका? देखिए 20% का मान होता है आपका 1/5। छूट है तो छूट में क्या करते हैं, आंसर को घटाते हैं, तो कितना आएगा आपको 4/5। तो 20% छूट का होल वैल्यू कितना हो गया? 4/5। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, 100 गुना करेंगे कितना का, क्या हमको क्या निकालना है? छूट निकालना है। तो देखिए वस्तु का दाम मान लीजिए 100 रुपया था, तो उसमें क्या क्या 20% छूट दे रहा है, कितना ले रहा है? 4/5 दे रहा है, तो इसमें 4/5 का सीधा गुना कर लेंगे। फिर देखिए इसमें क्या करता है, फिर कहता है 20%, फिर उसमें छूट देता है, तो फिर 20% का मान कितना होगा? 1/5, उसका होल वैल्यू कितना होगा? 4/5, क्योंकि छूट करता है उसमें क्या करते, लेस करते हैं, आंसर को घटाते हैं, 5 में घटेगा कितना गया? 4/5। तो 20% छूट का होल वैल्यू कितना होता है? 4/5। तो उसको इसमें क्या करेंगे? गुना कर लेंगे। फिर कहता है उसमें 10% छूट देता है। देखिए 10% का मान कितना होता है? 10% का मान होता है 1/10। 10% क्या कर रहा है? छूट कर रहा है, मतलब उसको आंसर घटाएंगे, 10 में घटेगा कितना देगा? 9/10। तो इसमें क्या करेंगे? 9/10 को गुना कर देंगे, निकल जाएगा कैसे आपका टोटल छूट। इससे क्या निकल जाएगा आपका? इससे मतलब आपको निकल जाएगा टोटल दाम, मतलब छूट देने के बाद जो है वस्तु का दाम हमको कितना ले रहा है। तो देखिए काट दीजिए, इससे 0 से 0 कट गया, 5 से कटेगा, देखिए कितना बार में? 2 बार में। कितना देखिए यहाँ पे आ गया? 4 चौक 16, 16 गुना हो गया 32। अब 32 गुना कीजिए 9, कितना आएगा? नहीं 4 चौक हो गया 16, 16 32, 32 गुना 9 करेंगे, गुना करेंगे 18 हो गया, 27 1 28। 5 से इसमें ले लीजिएगा भाग, 5 से भाग देंगे कितना जाएगा? 5 7 6, कितना गया? 57.6। देखिए इसको भाग देने के बाद कितना रहा? नहीं तो गुना किया, कितना गया? 288/5। 5 से इसमें भाग देते कितना था? 57.6 आ रहा है, 57.6%। तो ये देखिए 57.6% क्या आया? 57.6% वस्तु का टोटल दाम, यानी वस्तु का दाम पहले 100 रुपया था, नहीं उसने 3 को लगातार छूट दिया, 3 लगातार छूट देने के बाद उसका दाम कितना हो गया? मात्र हो गया उसका 57.6 रुपया, मतलब इतना प्रतिशत उसका दाम हो गया। घटने के बाद दाम उसको इतना बन गया, कितना प्रतिशत उसको छूट दिया? दाम था 100 रुपया, उसमें छूट 3 को लगातार छूट देने के बाद उसका दाम हो गया इतना प्रतिशत आ गया। तो छूट कितना दिया? कोई वस्तु टोटल दाम कितना माने थे? 100%। 100% तो इतना प्रतिशत उसका दाम ले रहा है, हमको छूट कितना दे रहा है? तो यहाँ निकाल लीजिए, अब छूट बराबर, छूट यानी बट्टा बराबर डिस्काउंट बराबर। देखिए वस्तु के दाम था 100%, 100 में से इतना प्रतिशत दाम लिया था, हमको कितना छोड़ा? देखिए तो इसको घटा दीजिए, 100 में घटा देंगे 57.6। देखिए घटाने बाद कितना आएगा? इसको घटाइएगा आप तो कितना जाएगा आपको? 4, यानी आएगा 42.4%। ये हो गया क्या आपका टोटल छूट, यानी 3 बार लगातार हमको छूट दिया, टोटल हमको कितना छूट मिला? 42.4% का छूट मिला, जिसमें कि हमको 57.6% मतलब दाम लग रहा था, उसमें 100 में से घटा दी, क्योंकि वस्तु के दाम को मान लिए थे 100 में से क्या 57.6 घटे, कितना गया आपको? 42.4%। क्या निकल गया आपका? संतुलित छूट। तो 3 कंडीशन मतलब 3 छूट आपको दिया रहे, तो इस तरह 100 मान करके उसमें उसको हम लोग लास्ट में क्या करेंगे? 100 में से 100 घटा कर उसका जो है टोटल छूट को निकाल सकते हैं। चलिए आप ये कंडीशन को भी समझ गए। आइए प्रश्न की हम बात करते हैं 3 की ओर। तो देखिए प्रश्न संख्या आपको 3 है, देखिए आप 3 यहाँ पर हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 3, देखिए प्रश्न संख्या 3 का रहा है, एक दुकान में किसी वस्तु की खरीद पर 10% की छूट दी जाती है, परंतु नगद भुगतान करने पर 12% की और छूट दी जाती है। जब नगद मतलब दाम वस्तु नगद खरीदता है तो उसमें 12% को और छूट देता है। नहीं यदि किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य 250 रुपया हो और यदि नगद खरीद की जाए तो वस्तु का मूल्य क्या होगा? यानी जो है दुकान में किसी वस्तु क्या करते हैं, हम लोग खरीदने के लिए जाते हैं, तो उसमें जो है दुकानदार जो हमें पहले 10% का छूट देता है, और यदि हम उस वस्तु को नगद खरीदते हैं तो हमको 12% का और कहता है उसमें छूट मिलता है। और कहता है वस्तु का वास्तविक मूल्य जो है 250 रुपया, मतलब वस्तु का जो दाम है उस पर अंकित दाम कितना है? 250 रुपया। यानी वस्तु के पैकेट पर जो दाम लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। किसी भी वस्तु के पैकेट पर जो दाम छपा हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य, उसी बोलते हैं हम लोग MRP। उसको क्या बोलते हैं? MRP। तो यहाँ देखिए MRP यानी अंकित मूल्य। MRP कितना दिया गया आपको? 250। यानी वस्तु का दाम है पैकेट पर कितना? 250 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन दुकानदार क्या करता है? हमें खरीदने पर 10% छूट देता है और बोलता है यदि नगद खरीदिएगा तो उसमें आपको 12% हम लोग और छूट देंगे, तो मतलब 2 लगातार छूट दे रहा है। नहीं तो पहले दाम कितना था आपको? 250 रुपया।
क्या निकालना है इसमें, हमको निकालना है SP, यानी वस्तु को कितना रुपया मतलब दे रहा है, यानी हम लोग वस्तु कितना रुपया में खरीद रहे हैं उसका दाम निकालना है, SP निकालना है। तो देखिए दाम निकलता है कितना उस पर 250, 250 में पहले 10% का छूट दिया, तो देखिए 10% छूट का मान कितना होता है, 10% वैल्यू होता है 1/10, छूट दे रहा था इसको अनुसार घटाएंगे, 10 में घटेगा 1 तो कितना होगा 9/10, तो 10% छूट का वैल्यू कितना हो गया 9/10। तो हमको निकालना क्या चाहिए SP, क्या करेंगे होल वैल्यू में उसका सीधा गुना करेंगे, मतलब MRP में होल वैल्यू का सीधा गुना कर देंगे, क्या निकल जाएगा आपको SP निकल जाएगा। तो 250 MRP कितना था आपको 250, 250 9/10 गुना कर देंगे, तो अब दाम इतना हो गया। लेकिन फिर क्या है, जब नगद कर्जा खरीदता है तो उसमें 12% का और छूट देता है, फिर देखिए कितना दे रहा है छूट, फिर दे रहा है 12% छूट दे रहा है, 12% छूट का फिर मान कितना, 12% का मान होता है 3/25, आंसर इसमें घटेगा क्योंकि छूट दे रहा है, तो जाएगा कितना 22/25। तो देखिए अब दाम इतना हो गया, तो उसमें क्या कितना दाम में फिर हमको 12% छूट दे दिया, तो मतलब कितना हो गया नहीं 12% का होल वैल्यू 22/25, तो फिर इसमें क्या करेंगे 22/25 से गुना कर देंगे, तो निकल जाएगा क्या से आपको टोटल मतलब छूट देने के बाद इसका दाम निकल जाएगा। तो देखिए इसको काटिए, 0 से 0 कट गया, 25 से 25 कट गया, कितना क्या गया 22 गुना 9 करेंगे कितना गया 158 रुपया। यानी वस्तु का दाम हमको कितना ले रहा है, मात्र वस्तु का दाम ले रहा है हमको 158 रुपया, क्या हमको वस्तु दे रहा है। जब हम नगद खरीदते हैं तो केवल कितना रुपया हमको दुकानदार को देना पड़ेगा, केवल 198 रुपया हमको दुकानदार को देना पड़ेगा। चलिए इस प्रकार के हिसाब को आप समझ गए। तो आइए प्रश्न संख्या बात करते हैं हम लोग 4 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पर 4 देखते हैं। ये प्रश्न संख्या 4 का आपका कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% तथा 10% के क्रमिक मतलब 2 लगातार बट्टे देता है, यानी छूट देता है। यदि उसे किसी वस्तु को बेचने पर 108 रुपया मिले तो उसका अंकित मूल्य क्या है। देखिए एक दुकानदार है जो कि सामान को बेचता है, उसमें क्या करता है 2 बार लगातार हमको छूट देता है और वस्तु का दाम हमको कितना लेता है 108 रुपये लेता है, यानी SP दिया हुआ इसमें क्या दिया गया आपको SP। दुकानदार जो है 2 लगातार छूट देने के बाद हमको दाम उस वस्तु का दाम कितना ले रहा है 108 रुपया ले रहा है, यानी 108 रुपया क्या कर रहा है वस्तु को दुकानदार बेच रहा है, जिसमें कि 2 लगातार छूट देने के बाद 108 रुपया में बेच रहा है, इसमें मतलब SP हो गया आपको 108 रुपया। निकालना क्या चाहिए था, वस्तु के पैकेट पर कितना रुपया अंकित था, मतलब अंकित मूल्य निकालना है, यानी MRP निकालना। अंकित मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं MRP, क्या निकालना है हमको इसमें क्या चीज MRP निकालना है, यानी अंकित मूल्य। तो देखिए जब SP दिया हुआ रहे और उसमें MRP निकालना है तो SP में क्या करेंगे होल वैल्यू का उल्टा गुना करना है, होल वैल्यू का उल्टा गुना। देखिए MRP SP कितना 108 में होल वैल्यू का उल्टा गुना कीजिए। देखिए इसमें कितना बार छूट दे रहा है 2 बार छूट दे रहा है, पहले कितना छूट दे रहा है 20% का, तो देखिए पहले छूट कितना है 20%, तो 20% छूट का होल वैल्यू कितना होता है 20% का मान हो गया 1/5, छूट करा जिसमें घटा देंगे आंसर तो 4/5 हो जाएगा। तो 20% का होल वैल्यू हो गया 4/5, एक छूट और दे रहा है, कितना दे रहा है एक छूट दे रहा है 10%, तो फिर 10% का वैल्यू कितना होता है 1/10, इसका होल वैल्यू कितना हो गया 9/10, होल वैल्यू निकालते हैं तो छोटे आंसर को घटाते हैं। तो देखिए 20% जब छूट दिया तो कितना उसका मान हो रहा है 4/5, मतलब 20% का होल वैल्यू हो रहा है 4/5। तो जब हमको निकालना MRP निकालना है तो होल वैल्यू का क्या करेंगे उल्टा गुना करना है, तो देखिए उल्टा में क्या होगा 5 चल जाएगा ऊपर 4 चलाएगा नीचे। फिर दूसरा छूट कितना दे रहा है 9, दूसरा जो है छूट का होल वैल्यू कितना हो गया 9/10, फिर 9/10 का उल्टा गुना करेंगे तो 10 चल जाएगा ऊपर 9 जाएगा नीचे, इसको काटिए खोटिए निकल जाएगा आपका MRP। देखिए 9 चौक 36 से भाग दीजिएगा, इसमें कितना बार में कटेगा 3 बार में, अब गुना कर दीजिए ऊपर कितना हो गया 3 × 5 = 15 गुना 10 कितना हो गया 150 रुपया। यानी वस्तु का जो MRP मतलब वस्तु का दाम कितना अंकित रुपया अंकित कितना होगा पहले से, तो पहले से उसके पैकेट पर 150 रुपया अंकित होगा, निकल गया आपका कैसे अंकित मूल्य कितना 150 रुपया, तो इसके आंसर कितना हो गया 150 रुपया हो गया। चलिए आप इस प्रश्न को समझ गए, तो आइए इसके बाद फिर हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या बात करते हैं 5 की ओर। प्रश्न संख्या देखिए 5 में कर रहा है कि एक छाते का अंकित मूल्य 80 रुपया है जिसको 68 रुपया में बेचा जाता है, छूट की दर क्या है। यानी एक छाता है जिसका दाम कितना है उस पर अंकित, उस पर लिखा हुआ दाम 80 रुपया है जिसको कहता है 68 रुपया में बेचा जाता है, तो हमें कितना प्रतिशत की छूट देती है। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है MRP का मान लिखा हुआ है,
जैसे देखिए आपको अंकित मूल्य दिया, इसका मतलब किसका मान दिया, एमआरपी। एमआरपी का मान कितना दिया हुआ आपको, 80 रुपया। और छाता को कितना रुपया में बेचता है, एसपी दिया है, छाता का एसपी है, मतलब छाता को बेचता है वो 68 रुपया में। तो देखिए इसमें कितना प्रतिशत का छूट दे रहा है, तो छूट बराबर क्या हो जाएगा, एमआरपी माइनस एसपी। तो घटाइए, 80 में घटेगा 68, कितना आएगा आपको, 12 रुपया। यानी 12 रुपया हमको क्या दे रहा है, वो छूट दे रहा है। तो कितना प्रतिशत छूट हुआ, तो आप निकाल लीजिए यहाँ पे क्या चीज, छूट प्रतिशत। छूट प्रतिशत का सूत्र क्या है, जब भी छूट देता है किस पर छूट देता है, अंकित मूल्य पर छूट देता है। जब भी आपको छूट प्रतिशत निकालना रहे तो आपको बट्टे में क्या करेंगे, एमआरपी करेंगे, क्योंकि छूट जो है वस्तु के अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो क्या होगा, छूट प्रतिशत का वैल्यू छूट गुना 100 बट्टे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना लिखे, 80 है, तो बट्टे अंकित मूल्य कर देंगे। देखिए काटिए, 20 25 100, 20 चौक 20 80, फिर 4 से कट गया, चरतिया है 12, 3 5 हो गया, कितना नहीं 15। यानी जो है उसको हमें कितना प्रतिशत छूट मिला होगा, नहीं 15% छूट मिला होगा। तो आइए प्रश्न समझ गए, आते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है, ग्राहक को 12% छूट देकर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। यानी जो है किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 25% क्या ज्यादा है, और कहता है ग्राहक को जो है 12% को छूट दे देता है, तो हमें कितना प्रतिशत का लाभ होगा। इसमें क्या निकालना, हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। देखिए इसमें अंकित मूल्य नहीं दिया है, अंकित मूल्य क्या कहता है, क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है। तो इस सीपी को हम लोग मान लेते हैं 100, तो आपका अंकित मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले क्रय मूल्य यानी सीपी को मान लेते हैं 100। माना कि सीपी बराबर कितना हो गया, 100 मान लिए। यहाँ क्या लिख दिया, नहीं सीपी बराबर 100 माना। देखिए जब सीपी को 100 मान लिए तो उसमें एमआरपी मतलब अंकित मूल्य क्या कहता है, क्रय मूल्य से 25% ज्यादा है। तो 100 का 25% कितना होता है, 25 रुपया। तो यानी क्या है, एमआरपी जो है 100 से 25 ज्यादा है, तो 100 प्लस 25 कितना हो गया, 125 रुपया हो गया। तो इसका मतलब जो है एमआरपी कितना होगा, नहीं एमआरपी का मान होगा 125 रुपया। और कहता है वस्तु को कितना प्रतिशत छूट देता है, छूट दिया हुआ, देखिए छूट देता है उस पर कितना, नहीं 12% का। 12% को उसमें क्या दे रहा है, छूट दे रहा है। 12% का वैल्यू कितना होता है, 12% का वैल्यू होता है 3/25। छूट दे रहा है, तो छूट का हल निकालने क्या करें, आंसर को घटाते हैं, 25 में घटेगा 3, कितना आएगा आपको 22/25। तो 12% छूट का हॉल वैल्यू कितना हो गया, 22/25 हो गया। अब क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम लोग एसपी निकालते हैं कि वस्तु को 12% का छूट दिया उसके दाम में, तो हमको कितना रुपया हम दे रहा है। तो एसपी पर निकालिए, तो एसपी किस पर निकालें, जब कोई वस्तु में छूट देता है तो किस पर छूट देता है, आपको अंकित मूल्य पर देता है। तो जब एसपी निकालना रहे तो क्या करेंगे हम लोग, अंकित मूल्य में हॉल वैल्यू के आपका एमआरपी में हॉल वैल्यू का सीधा गुना करेंगे। तो एमआरपी का देखिए मान कितना होगा 125, और हॉल वैल्यू का मान कितना 22/25, इसका सीधा इसमें गुना कर लेंगे। तो जब आपको एसपी निकालना रहे तो एमआरपी में हॉल वैल्यू का सीधा गुना करना है। सीधा गुना कर दीजिए 22/25 से, देखिए 25 से कट गया, ये कितना बार में 5 बार में कितना हो गया, 22/5 110 रुपया। तो देखिए यहाँ कितना प्रतिशत को उसको लाभ होगा, खरीदा था 100 रुपया में, बेच रहा है कितना में 110 रुपया। तो फिर भी उसको कितना रुपया लाभ हो रहा है, 10 रुपया लाभ हो रहा है, क्योंकि 100 रुपया में खरीदा था और जो है 110 रुपया में बेच रहा है। तो कितना रुपये का लाभ हो रहा है, 10 रुपया का लाभ हो रहा है। तो यहाँ प्रॉफिट कितना हो गया, नहीं निकालना क्या चाहिए, प्रॉफिट प्रतिशत। डायरेक्ट निकाल लीजिए क्या चाहिए, प्रॉफिट प्रतिशत। प्रॉफिट प्रतिशत सूत्र क्या होता है, प्रॉफिट गुना 100/सीपी। देखिए 100 रुपया में खरीदा, 110 रुपया में बेचा, जहाँ 10 रुपया का लाभ हो रहा है, तो लाभ का मान कितना हो गया 10। तो 10 गुना 100/सीपी। सीपी का मान कितना है, सीपी का मान 100 है, तो 100 से 100 कट गया, कितना बच गया, सिर्फ 10%। तो उसको कितना प्रतिशत का लाभ होगा, तो उसको सिर्फ 10%, तो उसको अभी भी लाभ होगा 12% छूट देने के बाद भी। तो चलिए आप ये प्रश्न को समझ गए आसानी से। आइए प्रश्न संख्या बात करते हैं फिर हम लोग 7 की ओर। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं प्रश्न संख्या 7। तो देखिए प्रश्न संख्या आपका 7 कह रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान पर 300 रुपया अंकित करता है और 25% बट्टा यानी छूट देता है, फिर भी यदि वह 12.5% लाभ पाता है तो वस्तु की कीमत क्या है। यानी क्या निकालना, कीमत यानी क्रय मूल्य कि वस्तु का दुकानदार कितना रुपया में व्यापारी खरीदा होगा। तो देखिए इसमें क्या दिया, अंकित मूल्य। कहता है व्यापारी ने अपने सामान पर 300 रुपया अंकित करता है, मतलब अंकित मूल्य दिया है, क्या दिया हुआ आपको एमआरपी।
पी का मान दिया हुआ इसमें 300 रुपया। और कहता है इस पर जो है 25% बट्टा देता है, मतलब छूट देता है। तो छूट कितना दे रहा है यानी बट्टा दे रहा है 25%। तो 25% का होल वैल्यू कितना होता है आपको, 25% का मान होता है आपको 1/4। छूट है तो छूट में क्या करते हैं, आंसर को घटाते हैं। तो कितना होगा, घट के 4 में घटेगा तो देगा 3/4। तो 25% छूट का वैल्यू कितना हो गया, 3/4 हो गया। और कहता है यदि वह 12% का लाभ पाता है, लाभ कितना दिया है इसमें, लाभ देखिए दिया आपको 12.5%। देखिए 12.5% का होल वैल्यू निकालिए, कितना हो गया ये, दशमलव लगेगा नीचे कितना आएगा, 10% हटेगा तो 100 हो जाएगा। देखिए कट गया, 25 से काट लिया 5 वर्ग ऊपर और 40 वर्ग में नीचे, तो भी कट गया कितना वर्ग में, 1/8। तो एक 12.5% का मान कितना हो गया, 1/8 हो गया। इसका निकालिए होल वैल्यू। तो क्या होता है, होल वैल्यू में आंसर लाभ है, लाभ में आंसर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जगह कितना 9/8। तो इसका होल वैल्यू कितना हो गया, 9/8 हो गया। तो 12.5% का होल वैल्यू कितना हो गया, 9/8 हो गया। अब देखिए दाम है उस पर 300 रुपये लिखा हुआ, उसमें 25% का क्या करा, छूट दे रहा है। छूट देने के बाद भी उसको 12.5% का लाभ होता है। कहता है उसका क्रय मूल्य कितना है, क्या निकालना हमको, सीपी निकालना है, वस्तु का लागत यानी सीपी। ठीक है, सीपी निकाल से उसके लिए क्या करता है हम लोग, एसपी निकालते हैं। तो एसपी कैसे निकाल सकते हैं, देखिए आपका एमआरपी कितना दिया हुआ 300, एमआरपी में इस होल वैल्यू को सीधा गुना करेंगे, क्या निकल जाएगा आपका, एसपी निकल जाएगा। तो इसमें सीधा गुना कर दिया 3/4। देखिए 3 एसपी में छूट का सीधा गुना किया कितना गया, इतना गया, क्या निकल गया एसपी। फिर हमको निकालना सीपी, फिर क्या करेंगे, इस होल वैल्यू का भी उल्टा गुना कर देंगे। तो 8 चल जाएगा ऊपर, 9 हो जाएगा नीचे। देखिए काट दीजिए, 4 दूना 8, 3 तिहाई 9, 3 से कट गया, ये कितना बार में 100 बार में। 100 गुना 2 कितना हो गया, 200। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा इसमें, ये वस्तु का लागत मूल्य कितना हो गया, 200 रुपया हो गया। चलिए आप ये सब को समझ गए। तो आइए प्रश्न संख्या फिर बात करते हैं 8 की ओर। प्रश्न संख्या आपको 8 में कर रहा है कि 2 उपकरण जिनका क्रय मूल्य क्रमशः 15,000 रुपया तथा 20,000 रुपया है, उन पर जो क्रमशः 8% और 12% की छूट दी जाती है। तो कुल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 2 वस्तु है जिसका पहले का लागत है आपको इसमें 15,000, दूसरा का लागत है 20,000। एक वस्तु पर जो है बेचने पर 8% का छूट देता है, एक वस्तु बेचने पर 12% छूट देता है। इसका टोटल विक्रय मूल्य क्या है, तो देखिए पहले क्या दिया हुआ, 2 वस्तु का सीपी लिखा हुआ, 2 वस्तु का सीपी दिया गया, कितना है उनका, एक का दिया 15,000, एक का दिया है 20,000। तो देखिए यहाँ पर पहला वस्तु का सीपी, तो CP1 का मान कितना है, नहीं 15,000। फिर देखिए यहाँ पर CP2 यानी दूसरा वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 20,000। और देखिए इसमें क्या करता है, पहला वस्तु पे कितना छूट देता है, 8% का। पहला वस्तु पर देता है कितना, 8% का छूट दे रहा है। तो देखिए 8% छूट का वैल्यू कितना होता है, 8% का मान होता है आपको 2/25। 8% वैल्यू कितना है, 2/25। छूट दे रहा है, छूट का वैल्यू क्या होता है, आंसर घटाते हैं तो क्या हो गया, 23/25। फिर देखिए नेक्स्ट, फिर 12% छूट का मान निकाल लेते हैं। तो 12% छूट मतलब क्या होता है, 3/25 छूट देता है, आंसर इसमें घट जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 22/25 हो जाएगा। ठीक, क्या निकल गया, दोनों कंडीशन निकल गया जी। होल वैल्यू 8% छूट का होल वैल्यू कितना हो गया, 23/25 हो गया। फिर जब 12% छूट का होल वैल्यू कितना हो गया, 22/25 हो गया। और दोनों का सीपी दिया हुआ है, क्या करते हैं, होल वैल्यू को सीधा गुना इसमें कर दे, क्या निकल जाएगा, इसका पहला वस्तु निकल जाएगा, एसपी निकल जाएगा। फिर इस होल वैल्यू का सीधा गुना इसमें करेंगे तो क्या निकल जाएगा, इसका एसपी निकल जाएगा। दोनों एसपी क्या करते हैं, जोड़ निकल जाएगा आपको टोटल एसपी। डायरेक्ट हम यहाँ क्या लिखते हैं, टोटल एसपी। टोटल एसपी बराबर क्या करते हैं, पहला वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 15,000। तो 15,000 में पहला वस्तु की छूट का होल वैल्यू कितना आया, 23/25। इसमें गुना कर लेंगे 23/25 होल वैल्यू का, इसमें सीधा गुना। ठीक, क्या निकल गया, पहला वस्तु का विक्रय मूल्य निकल जाएगा। फिर देखिए दूसरा वस्तु विक्रय मूल्य निकालने क्या करते हैं, दूसरा वस्तु का सीपी कितना है, 20,000। तो 20,000 में दूसरा वस्तु की छूट कितना दे रहा था आपको, 12%। 12% का होल वैल्यू कितना हो गया, 22/25। तो इसमें 22/25 से गुना कर दीजिए।
दोनों क्या कीजिए, आप जोड़ दीजिए, क्या निकल गया, पहला वस्तु का सीपी ये एसपी हो गया, ये दूसरा वस्तु का एसपी हो गया, दोनों वस्तु के एसपी जोड़ दीजिए, क्या निकल गया आपको, टोटल एसपी निकल जाएगा, मतलब टोटल विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए काटिए, इसी कितना बार में कट रहा है, ये कट गया आपको 6 बार में, 600 बार में, ये कट गया। देखिए इससे कितना बार में, ये काटने के बाद आप कटेगा 800 बार में। तो देखिए 600 गुना 23, तो 600 गुना 23 कितना, 18 12 13, 13,800। यहाँ देखिए 800 गुना 22 के लिए कितना आएगा, तो ये हो गया 17,600। दोनों को जोड़ दीजिएगा, कितना आएगा नहीं, दोनों के ऐड करने के बाद आपको बन जाएगा, जोड़िए 0 0, 8 से हो गया 14 का 4 हो गया, 10 1 11 हो गया, 2 1 3 हो गया, कितना क्या गया 31,400 रुपया। तो आपका टोटल क्रय मूल्य, ये टोटल विक्रय मूल्य कितना होगा नहीं, दोनों का विक्रय मूल्य तो 31,400। तो आपका आंसर कितना हो गया 31,400। चलिए आप इतना प्रश्न को आसान समझ गए हैं। आइए प्रश्न संख्या हम लोग बात करते हैं 9 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या यहाँ पर देखते हैं 9। तो देखिए प्रश्न संख्या आपका 9 कर रहा है, कि राम नरेश ने एक जो है बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपया है। राम नरेश जो एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य कितना है 400 रुपया, वो ऐसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 रुपया में खरीदता है। यदि दूसरी छूट 20% है तो पहली छूट क्या है। राम नरेश का जो है बैग का अंकित मूल्य मतलब MRP दिया है 400 रुपया, इसको इसमें क्या करता है, उसमें 2 लगातार छूट देने के बाद उसको 160 रुपया में वस्तु उसको बैग को दे देता है। कहता है यदि पहला छूट है 20% है तो दूसरा छूट का मान कितना होगा, दूसरा छूट इसमें निकालना है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, MRP का मान है, इसमें आपको MRP कितना दिया गया है, MRP 400। और पहला छूट कितना दिया गया है, पहला छूट इसमें और SP दिया है। देखिए 2 लगातार छूट के बाद उसको कितना रुपये में लेता है 160 रुपये, तो SP हो गया 160 हो गया। 2 छूट दे रहा, पहला छूट देखिए कितना है, पहला छूट इसमें है आपको 12% ने 20% दिया है। कहता है इसमें पहला छूट नहीं दिया, पहला छूट को क्या मानिए, पहला छूट को मान लेते हैं X, यहाँ मानते हैं यानी फर्स्ट डिस्काउंट, फर्स्ट डिस्काउंट को क्या मान लीजिए X%। तो देखिए फर्स्ट डिस्काउंट को जब X मान लिए X%, तो X% का होल वैल्यू कितना होगा, देखिए X% का मतलब क्या हुआ, X/100 छूट है, तो छूट में क्या करते हैं आंसर घटाते हैं, तो 100 में घटेगा X, कितना लिखाएगा नहीं 100 माइनस X/100। तो X% डिस्काउंट का होल वैल्यू कितना हो गया 100 माइनस X/100। फिर देखिए दूसरा छूट कितना है, सेकेंड डिस्काउंट का मान है आपको 20%। तो देखिए 20% का वैल्यू कितना होता है, 20% का मान होता है आपका 1/5। तो 20% का यह लिखते मान, 20% का मान 1/5 होता है, इसका हल निकालते हैं तो क्या होता है आंसर घटेगा तो हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। 20% का हल वैल्यू कितना गया 4/5 हो गया। तो अब देखिए क्या निकालना हमको, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, SP निकालते हैं। क्या निकालते हैं SP कि मान लीजिए 400 रुपये वस्तु पर क्या अंकित था, उस पर 2 लगातार छूट दे दिया नहीं, तो हमको कितना रुपया हम दे रहा है, पहले हम निकालते हैं SP। तो देखिए SP निकालने क्या करते हैं, अंकित मूल्य में होल वैल्यू को क्या करते हैं सीधा गुना करते हैं। तो सीधा गुना कर दीजिए, पहले कितना है 4/5, फिर दूसरा छूट हो गया 100 माइनस X/100। देखिए कुछ काट खूंट कर दीजिए यहाँ से, इसे कट गया कितना बार में। तो देखिए सबसे पहले हम लोग काटते हैं, यहाँ से 0 0 काट लीजिए, क्या करते हैं 0 से 0 काट दिए हैं, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा। यहाँ देखिए क्या SP है, SP का मान यहाँ दिया हुआ कितना, SP का मान दिया गया 160। तो यहाँ लिख दीजिए 160 बराबर 4 गुना 4 कितना हो गया 16, 16/5 गुना हो गया यहाँ पे 100 माइनस X। देखिए 16 से कट गया कितना बार में, कट गया 10 बार में, नीचे कोई तो गुना कीजिएगा नहीं, तो 10 25 हो जाएगा 50, यहाँ जा कितना 100 माइनस X, यहाँ लिखा है कितना 100 माइनस X बराबर 50। तो मान निकालना किसका X का,
तो एक्स देखिए यहाँ लिखाएगा, चलेगा उधर जाकर क्या घट जाएगा, तो 100 में घटेगा 50, तो कितना एक्स का मान आ गया 50। तो इसलिए फर्स्ट डिस्काउंट को कितना माने थे, पहला डिस्काउंट को मान लिए थे x%, तो x का मान कितना गया 50, तो इसलिए क्या होगा नहीं 50%। इसलिए पहला डिस्काउंट का मान कितना होगा नहीं, तो 50% होगा। चलिए प्रश्न को आप आसानी से समझ गए। तो आइए प्रश्न संख्या नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 10 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 10, प्रश्न संख्या को 10 में कह रहा है एक कंपनी बाजार कीमत लागत से 35% अधिक निश्चित करता है, वह कितने प्रतिशत की छूट दे सकती है जिससे कि उसको 8% का लाभ हो। मतलब एक बाजार कंपनी है जो उसके लागत से क्या करता है, उसमें 35% उस पर अधिक अंकित करता है। तो मान लिया लागत हम लोग क्या मान लेते हैं, हम लोग 100 मानते हैं, माना कि CP बराबर 100। मान लिया जो है कंपनी 100 रुपये में वस्तु को खरीदा होगा, उस पर क्या करता है 35% अधिक उस पर अंकित करता है। तो 100 का 35% कितना होगा 35 रुपया, यानी 35 रुपया लागत से ज़्यादा अंकित करता है। तो यानी MRP कितना हो गया, कितना रुपया हो गया उसका अंकित मूल्य, 100 प्लस 35 कितना हुआ 135 रुपया, यानी 100 रुपया हम खरीदा उसने 35% बढ़ा दिया, कितना हो गया उसका दाम 135 रुपया, यानी उस पर जो अब अंकित कर दिया MRP कर दिया कितना 135 रुपया। और कहता है इसमें कितना छूट दे दे जो कि इसको बेचने पर उसको 8% का लाभ हो। तो देखिए लाभ कितना हो रहा है, इसमें लाभ हो रहा है 8%, तो 8% का मान क्या होता है 2/25 लाभ हो रहा है। लाभ में क्या करते हैं, होल वैल्यू निकालने के लिए आंसर को जोड़ते हैं, तो 25 में 2 घटेगा कितना हो जाएगा 27/25, तो 25% 8% का होल वैल्यू कितना हो गया आपको 27/25 हो गया। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं कि वस्तु को कितना रुपया में बेच रहा है, 8% लाभ पर बेचता है तो कितना रुपया में बेचता है, तो पहले निकालिए SP निकालिए, क्या निकालते हैं आप SP। तो देखिए SP निकालने क्या करते हैं, होल वैल्यू का क्या करेंगे हम लोग सीधा गुना करेंगे, किसमें करेंगे CP में। CP कितना देखिए 100 है, 100 में होल वैल्यू का सीधा गुना कीजिए 27/25 का सीधा गुना, देखिए इसी कट गया 4 बार में। अब 4 गुना 27 कीजिए, 4 गुना 27 कितना हुआ 108 रुपया, यानी वस्तु को 100 रुपया में खरीदा 108 रुपया में बेच रहा है, ठीक है। और वस्तु पर कितना रुपया अंकित किया था, वस्तु का जो दाम जो है बढ़ा कर दिया था 135 रुपया, यानी पैकेट पर लिखा था दाम कितना 135 रुपया और बेचा कितना 108 रुपया में। तो जब 108 रुपया में बेचा है और दाम उसका बढ़ा कर दिया था 135 रुपया, तो कितना उसमें कितना रुपया छूट दे रहा है। तो क्या करते हैं छूट निकालने के लिए MRP के दाम में हम लोग SP के दाम घटाएंगे। देखिए 135 में घटाइए 108, तो कितना था घटाने के बाद, तो यहाँ निकल जाएगा आपको क्या चीज़ छूट बराबर 135 में से 108 घटाएंगे, कितना आएगा घटाइए 15 में 60 घटेगा कितना आ जाएगा 60, यानी 27%, यानी 27 रुपया क्या हो रहा है छूट, यानी वस्तु को बेचने पर जो है 27 रुपया क्या दे रहा है छूट दे रहा है। तो कितना प्रतिशत छूट दे रहा है, तो क्या निकालिए छूट प्रतिशत। तो देखिए छूट प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, छूट गुना 100, तो छूट हो गया 27 गुना 100 बट्टे SP बट्टे क्या होता है MRP। छूट जो होता है हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, इसलिए बट्टे में क्या करते हैं अंकित मूल्य यानी 135। देखिए 27 से कटेगा 135 कितना बार में 5 बार में, 5 से कटेगा 100 कितना बार में 20 बार में, तो इसलिए कितना हो गया नहीं 20%। इसलिए वस्तु जो छूट कितना करेगा नहीं, तो वस्तु जो है उसको 20% छूट करेगा तो भी उसको क्या 8% का लाभ होगा। तो चलिए आप पूरा तरीका से हिसाब को आराम से समझ गए। ये चैप्टर आपका क्या हुआ यहीं पर पूरे तरीका से अंत हो गया। आप पूरे टाइप का अलग टाइप का पूरा जो आपको बट्टा का प्रश्न को पूरा समझा दिया। ये चैप्टर आपको यहीं पर पूरी तरीका से क्या होता है ये अंत कर जाता है। और यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और इसके बेल आइकन को भी दबा दिया कीजिए, जिससे क्या होगा जो भी इस चैनल पर वीडियो का अपलोड करते हैं इसकी जानकारी आप तक सबसे पहले मिलते रहे। तो थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास हमारा यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में कुछ नए चैप्टर के साथ। जय हिंद जय भारत।